चैप्टर 9 है बेटा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम बिल्डिंग्स की हाइट वगैरह निकाल सकते हैं, दो पोल्स के बीच में हाइट निकाल सकते हैं, सी लेवल को मेजर कर सकते हैं बेटा। तो इसमें बेटा दो तरह के एंगल है। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ फर्स्ट एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, हम ग्राउंड पे हैं और हम किसी बर्ड को देख रहे हैं, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो हमारी आई जब बर्ड को देखेगी तो जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? समझ गए? जैसे मान लो हम स्ट्रीट में खड़े हैं, गली में खड़े हैं और कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है या काइट फ्लाई कर रही है, तो हम जब उनको देखेंगे बर्ड को या काइट को, तो हमारी आई जो है, हमारी आंख जो है, देखते टाइम जो एंगल बनाएगी ग्राउंड लेवल के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन में अपने से ज्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। अपने से ज्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हैं और स्ट्रीट में आते जाते पर्सन्स को देख रहे हैं, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो क्या होता है ये, हम सपोज करो फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं यहाँ, और यहाँ पे स्ट्रीट में कुछ लेडीज जा रही हैं आपस में गपशप करते हुए, तो उनको अगर हम देख रहे हैं कि काफी देर से एक मंडली बनी हुई है उनकी, तो ये जो हमारी आई उनको देखते टाइम जो एंगल बनाएगी, ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन में ज्यादा हाइट से कम हाइट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है ना? हाइट से ग्राउंड को ऑब्जर्व किया जाता है, या ये कह लो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर को ऑब्जर्व कर लिया, यानी जिस हाइट पे हम हैं उससे कम हाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जिस हाइट पे हम हैं उससे ज्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये दो ही चीज होंगे बेटा इसमें, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ज्यादातर क्वेश्चंस में एंगल ऑफ एलिवेशन है, 2 या 3 क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है। बना लिया डायग्राम? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू का चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। चल बना लिया। समझ में आ गया बेटा? यस सर। छवि इंग्लिश के अंदर तो एक एक्सरसाइज है, एक ही है बेटा। 16 क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इनमें टाइम लगेगा, 3-3, 4-4 क्वेश्चन ही होते हैं डेली बस। तो हमें कौन सी जल्दी है? हमारा सिलेबस बढ़िया चल रहा है, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो, नाइन पॉइंट वन एक्सरसाइज है बेटा। इसका डायग्राम भी हमें दे रखा है, नहीं तो डायग्राम हमें खुद बनाने पड़ेंगे, जिसका डायग्राम नहीं दे रखा। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो किस पे चढ़ा हुआ है? 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। ये रोप की लेंथ हो गई 20 मीटर, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। ये वर्टिकल पोल है, यहाँ पे बांध रखी है ये। टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर ये रोप ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री एंगल बनाती है? हाँ बेटा, ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री एंगल बनाती है रोप? 30 डिग्री है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये रोप की लेंथ हो गई AC। तो AC है रोप की लेंथ, ये 20 मीटर दे रखी है। हमें पोल की हाइट निकालनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर। हाइट ऑफ पोल क्या ले ली बेटा हमने? h मीटर। तो इसका मतलब ये है, हमें एक तो परपेंडिकुलर का यूज करना है और एक हाइपोटेन्यूज का यूज करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज होते हैं? ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर यूज होगा और हाइपोटेन्यूज यूज होगा? कौन सा आर्यन? जोर से बोलो, मन में मत बोलो, जोर से, मन से आवाज निकालो। सर साइन थीटा। हाँ, Sin साइन theta। थीटा होता है बेटा। तो इन ट्राइंगल ABC साइन 30, एंगल कितना हमारे पास? 30 डिग्री। साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन? हाइपोटेन्यूज। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। और परपेंडिकुलर कितना है एंगल के सामने? AB। एंगल के सामने कौन सी साइड है? AB। और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। ठीक है, यस सर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। ABH है, AC 20 है। 20। ABH है, AC 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। H की वैल्यू 10। 2H इक्वल टू H value is equal 2H इक्वल टू 20। H is equal to 10 मीटर। राइट, 10 मीटर आ गई। हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। Hence height of the vertical pole (10 मीटर).
Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नोट करो शाबाश इसको। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. A tree breaks due to storm. स्टार्टिंग में ये ट्री की हाइट है बेटा, स्टार्टिंग में ये ट्री की हाइट है और स्टॉर्म की वजह से सपोज करो यहां से ट्री ब्रेक हो गया और जो ब्रोकन पार्ट था एसी, जो ब्रोकन पार्ट था एसी वो बेटा इस तरह से टच हो गया ग्राउंड के, है ना। तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 degree. 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी ये 8 मीटर दे रखा है आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री है हमारे पास। Excuse me, sir. हाँ बेटा, तो जो कि ए ऊपर से टूट के आया तो ये ग्राउंड पे बैठा है तो ये डी की जगह ए ही आना चाहिए। हाँ करेंगे वो अभी, अभी बता रहा हूं उसको। देखो ए ट्री की हाइट है ना, ए बी ट्री की हाइट है ए बी, यस सर। और ए बी हमारे पास ए सी प्लस सी बी, इसके इक्वल है AC plus CD. AC plus CV. और ए सी और सी डी इक्वल है बेटा, ए सी और सी डी इक्वल है, तो इसका मतलब है हम निकाल लेंगे सी डी प्लस सी बी। क्या निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से, सी डी CD plus CD. और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यस सर। अब एक चीज बताओ, अगर हमें CD निकालना है तो CD तो हाइपोटेन्यूज है ना, Yes, sir. और BD बेस है, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होंगे, Cos theta. Theta. cos में। तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD cos 30, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, Root 3 by 2. रूट 3/2। Root 3 by 2. बेस है बेटा एंगल के साथ वाली साइड BD, बेस है एंगल के साथ वाली साइड BD और हाइपोटेन्यूज है CD, है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है CD, यस सर। Yes, sir. रूट 3/2 इक्वल टू BD 28 है, BD 28 है अपोन में CD, है ना। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 28 नहीं 8। 8 है क्या, अच्छा अच्छा 8 है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, रूट 3 CD इक्वल टू 16,
Yes, sir. Yes, sir. तो CD आ जाएगा 16 अपॉन रूट 3, 16 Yes, sir. अपॉन, Root 3. √3. तो CD तो आ ही गया हमारे पास। Yes, sir. Yes, CD sir. के साथ में क्या चाहिए? CB. CB. B. ये नवीन ने क्या फोटो लगा रखी है ये? बैठना ही नहीं आ रहा इसको। और दूसरी बेटा हमें निकालनी है CB। CB है परपेंडिकुलर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा लगा दो इसमें। Yes, sir. एंड tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है? Yes, sir. tan 30 की क्या वैल्यू है? 1 by root 3. 1 by √3. और परपेंडिकुलर है CB और बेस है 8। परपेंडिकुलर है CB और बेस कितना है? 8. ग्रोस Root मल्टीप्लिकेशन 3 दो। CB. √3 CB is CB is equal to 8. 8 upon root 3. इक्वल टू 8। CB is equal to 8 upon √3. हाँ, CB इक्वल टू 8 अपॉन, √3. Root 3 meter. दोनों वैल्यू आ गई। Yes, sir. Yes, sir. सर आप इनको ज्वाइन कर देंगे। ऐड कर दो। टोटल हाइट, LCM root 3. टोटल हाइट ऑफ ट्री CD प्लस CB। CD तो है 16 अपॉन रूट 3 और ये है 8 अपॉन रूट 3। 16 और 8 कितना हो गया? 24 upon √3. बेटा इसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? Rationalize. Analyze. रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो? √3 से। √3 से। 24 रूट 3 अपॉन 3 है ना? Yes, sir. तो 3 से 24 8 पे कैंसिल हो गया, तो 8 रूट 3 आ गया ये। Yes, sir. 8 √3. टिफिन चेक करना क्या रिजल्ट है। Yes, sir. सर सही है। यही है सर। यही है क्या? 8 √3 मीटर। हाँ, करो इसको बेटा।